हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान एक शख्सियत से बड़ा है और हिंदुस्तान की खूबसूरती उसका सेकुलरिज्म है। हिंदुस्तान की खूबसूरती यहां पर हजारों लाखों तहजीबें हैं। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में मैं हमारे एक दोस्त से मिला था नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने खुद मेरे को बोले कि अरे क्या तुम्हारे को बोलते, तुम लोगों को 2 बीवियां, मेरे पास तो 8 बीवियां हैं। मैं बोला सही भी? बोले हो, हमारा कल्चर है उनका, ये हम हंसना नहीं है, कल्चर है ये। आज हम देख रहे कि हमारी हिंदू बहनें आज करवा चौथ रहती है। ये हिंदुस्तान का कल्चर है कि एक बीवी अपनी शौहर की अच्छा रहने के लिए भूखा रहती है और फिर शौहर का मुंह देखकर अपना जो भी रोजा रहते तोड़ते। वो क्या करेंगे मिस्टर मोदी आप इस मुल्क का? आप पाकिस्तान की मिसाल मत दो। पाकिस्तान में खतो गारतगिरी हो रही है, पाकिस्तान में मस्जिदों में बम लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में शियाओं को मारा जा रहा है, पाकिस्तान में बरेलवी, देवबंदी, सलफी के नाम पर कत्ल गारतगिरी हो रही। हिंदुस्तान की तौहीन मत करो आप पाकिस्तान से मिलाकर। हमको क्या लेना देना पाकिस्तान से? हम तो ठुकरा दिए जिना के पैगाम को, और हम क्यों ठहरे हिंदुस्तान में? मैं बोलता हूं मिस्टर मोदी आपको, हिंदुस्तान में 17 करोड़ मुसलमान है, तो हमारे आबो अजदाद ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून खतरा बहाया था। हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक मिस्टर मोदी और कांग्रेस वालों सुन लो, तुम झूठ बोलते हो कि हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक महात्मा गांधी के आने के बाद शुरू हुई। नहीं, हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक हमारे उलमाओं के खून की स्याही सूखने से पहले उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। सन 57 की जंग आजादी में जब कोई नहीं था, जब ना नेहरू थे, ना महात्मा गांधी थे, ना मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जब अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह थे, रेशमी रुमाल की तहरीक उठाने वाले थे, जिन्होंने काला पानी की सजाएं उठाई, जब आरएसएस की ना खाकी चड्डी थी ना उसका लट था। हम उस वक्त डट कर मुकाबला कर रहे थे अंग्रेजों से। और क्यों हमने किया? कि न हिंदुस्तान के इस खूबसूरती को बचा के रखेंगे। हिंदुस्तान की खूबसूरती मिस्टर मोदी आपसे नहीं है, हिंदुस्तान की खूबसूरती पहचान मिस्टर मोदी आपसे नहीं है। हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान की पहचान उसकी तहजीब से, उसकी तमद्दुन से। ऐसे 56 लोग आके चले जाएंगे इस दुनिया से, मगर हिंदुस्तान की खूबसूरती को मुतासर नहीं होना पड़ेगा। हम मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए, जौहर बरदरान ने अपनी कुर्बानियां दी, खिलाफत तहरीक चलाया, और जब पार्टीशन हुआ लोग भाग रहे थे, परेशान थे, तो दिल्ली की जामा मस्जिद पर बैठे हुए किसी एक 18 साल के नौजवान ने एक मौलाना की तकरीर के अल्फाज सुने थे। उस मौलाना ने उस नौजवान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि नौजवान, तू हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजार। उस मौलाना ने कहा था कि इस बादल ने मैला पानी बरसाया और तूने भीग जाने के खदशे से अपने पैंचे चढ़ाए। मौलाना ने कहा कि इस मुल्क में रहो, इस मुल्क के फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। तो उस 18-19 साल के नौजवान ने कहा कि हाँ, मैं हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी नहीं गुजारूंगा। आज आप